फिक्र नहीं कर सकता, वो तेरी इज्जत की रखवाली क्या करेगा। और मैं नौजवानों से कहूंगा, ऐसी बेटियों से कभी निकाह न करना जो शादी से पहले तुमसे फोन पे बात करती हो, इसलिए कि जो अपने बाप की इज्जत की रखवाली नहीं कर सकती, वो अपने शोहर की इज्जत की रखवाली कभी नहीं कर सकती है। नारे रिसालत के आला हजरत, बहुत बढ़िया। आपसे कहना चाहता हूं, मत कीजिए ऐसी बच्चियों से शादियां जो शादी से पहले आपके साथ फोन पे बात कर रही हैं, इसलिए कि जितना बाप ने एहसान तुम पे किया है ना बेटियों, तुम्हारा शोहर नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। और ये तेरा मजनू लुल, ये 3 घंटे मच्छरों से कटवाने वाला नाली पे बैठ के वो कह रहा तुझे चांद तारे दिखाऊंगा, जो खुद मच्छरों से नहीं बच रहा, ये चांद तारे दिखागा। हाँ, और फिर बाप की इज्जत पे कालिक पोतने वाली बेटियों का अंजाम या तो फ्रिज में टुकड़े मिलेंगे, या बोरी में रोड पे मिलेगी, या ईख के खेत में टुकड़े मिलेंगे, या फ्रिज में पैक मिलेगी। इसलिए कि लव मैरिज के अंदर कितने दिल तोड़े जाते हैं, कितनों की इज्जतें उड़ाई जाती हैं, कितने दिलों से खिलवाड़ होता है, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए इस तरह की शादियों पे लानतें बरसा करती है। अरेंज मैरिज कर, माँ बाप की मर्जी से कर, खुदा की कसम जिसमें सबकी रजा होती है उसी में खुदा की रजा होती है। आखिरी गुजारिश बेटियों से है, बाप के चेहरे पे कालिक ना पोतना। और मैं तुम्हें कितने बेटियां आज भी दिखा दूं कि जिनको चांद के पार ले जाने वाली बातें लोग करते थे और 6 महीने बाद तलाक दे के धक्के दिए, सारी सोसाइटी ने मुंह मोड़ लिया। यही बाप जिसका मुंह काला करके बेटी गई है, इसी ने उन बेटियों के लिए दरवाजा खोला है। वही बाप फिर इस बेटी को रखता है जिसकी इज्जत के साथ खेला बेटियों ने। मैं तो खुल के कहता हूं बेटियों से, खुदा की कसम खा के कहता हूं, पूरी दुनिया के आशिक एक पल्ले में रखो और सिर्फ बाप का रिश्ता बेटी से दूसरे पल्ले में रखो। पूरी दुनिया के आशिकों का इश्क कम पड़ जाता है और बाप की एक दिन की महत्व पर भरी निगाह जो बेटी के चेहरे पे पड़ती है, वो पूरी दुनिया के इश्क पे भारी पड़ जाती है। सच कह रहा हूं, ये याद रखिएगा, जो इज्जत बेटी को एक बाप दे सकता है वो कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता है। और ये मेरे नबी ने करके दिखाया है। आज कहना आसान है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर ने तब कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, जब बेटी को कत्ल करने पे फख्र होता था। हाँ, क्या दोगी बेटी हो, क्या कर सकती हो बाप के लिए, इसका एहसान जानती हो तो तुम्हें बताऊं। अगर ना पता हो ये बात जहन नशीन कर लेना। एक एक बेटी मेरी बात कान खोल के सुन लेना। इस बेटी को 12वीं वाले सरकार ने इज्जतें दी हैं। सुन मेरी बेटी, जब तू माँ के शिकम में आई थी, पूरा खानदान कह रहा था बेटा होगा तो अब्दुल्ला नाम रखेंगे। कोई कहता था अपने नाम पे नाम रखूंगा, कोई कहेगा भतीजे का नाम ये रखूंगा, दादा कहते था पोते का नाम ये रखूंगा, दादी कहती थी लाडला आएगा, नाम उसका शेर रखा जाएगा, अब्दुल्ला रखा जाएगा। सबने बेटों के नाम सोचे थे, बेटी का तो तसव्वुर भी किसी का नहीं था। जब वक्त ऊपर हुआ विलादत के वक्त से, तेरी माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया। चचा ने कहा कि ऑर्डर दे दो, जल्दी से मीठा बन जाए, भतीजा आने वाला है। पूरे खानदान में खुशियां थी, लेकिन अचानक हॉस्पिटल से फोन आया कि बेटी आई है। चचा का चेहरा उतर गया, दादी का चेहरा उतर गया, दादा बिस्तर पे गिर गया। वो जो मीठे बने थे, लोगों ने ऑर्डर कैंसिल कराए। दुकान वालों ने कहा क्यों नहीं लेता, का बेटा आता तो लेता, भतीजा आया है इसलिए मीठा नहीं चाहिए। ये कह के मीठा टुकड़ा दिया गया था, क्योंकि तू पैदा हो गई है। दुनिया ने तुझे मनहूस समझ रहा है, दुनिया आज भी तुझको वैल्यूएबल नहीं मान रही है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब चचा को तेरे आने से तकलीफ, दादा को तेरे आने से तकलीफ, दादी का चेहरा तेरी वजह से उतरा है, सब ने तुझे टुकराया। एक बाप ही तो था जो हॉस्पिटल सीना उठा के गया था और इसने तुझे गोद में उठा के तुझे चूम के कहा था दुनिया लानत दे रखी है, लेकिन शुक्र है अल्लाह ने मुझे जन्नत का टिकट अता फरमा दिया है। सबसे पहले जिसने तुझे अपनाया वो तेरा बाप था। हालांकि चचा ने भी मीठे से इनकार किया, ये कहता मेरे लिए जन्नत का टिकट आ गया, मेरे जिगर का टुकड़ा आ गया है।
बाप फिर तुझे कंधे पे लेके बाजार गया। लोग कहते थे दुनिया बेटे को उठा के घूमती है, कितना मनहूस है, 4 बेटियां ही बेटियां, एक चिराग जलाने वाला नहीं। मैं कहता हूं मुंह बंद कर, अल्लाह बुझाने पे आए ना तो 18 बेटों वालों के चिराग बुझा देता है, और जब जलाने पे आता है तो खुदा बेनामो निशान लोगों के नाम के चिराग दिला देता है। कह रहा एक भी नहीं चिराग जलाने वाला, खाली बेटियां ही बेटियां हैं। तो पता बाप क्या कहता था? बाप फखर से कहता था बस कर, तुझे नहीं पता मुझे बेटी में बेटा नजर आ रहा है, मुझे बेटी काफी है। ये कह के बाप तुझे 18 साल पालता रहा, और आज किसी की मोहब्बत ने तुझे ऐसा बहकाया कि उसी बाप के माथे पे कालिक पोत गई बेटी। खुदा के वास्ते बेटियों से गुजारिश हूं करूंगा, कितनी भी बड़ी तुम्हें कोई स्कीम, कोई ऑफर तुम्हें कोई करे, कभी किसी की नहीं सुननी है। अपने बूढ़े बाप के सफेदी के लगे हुए बालों को देखना है, अपने बाप के लगे हुए टोपी के पैबंद को देखना है, इसलिए कि करोड़पति बाप का बेटा तुम्हें चंद दिन ऐश करा सकता है, फिर तुम्हें एक जूती से ज्यादा औकात नहीं देगा। वो भी अपने बाप के घर में रहे, भले चटनी से खाएगी, रोजाना शहजादी बन के रोटी खाया करेगी। इसलिए बेटियों से गुजारिश है बाप के चेहरे पे कालिक न पोतना। बेटों से गुजारिश है आप भी ना निकलें इस आशिकी से और कुछ कामयाबी की तरफ चलें, पढ़ें, कुछ IAS बने, IPS बने। अब याद रखिएगा फतह उनकी होगी जो इल्म वाले होंगे, कामयाब वो होंगे जिनके पास तालीम होगी। अब दौर बम बारूद का नहीं, अब दौर कलम का है। इसलिए पढ़िए और इतने आगे बढ़ जाइए कि दुनिया देख के कहे हुजूर की उम्मत जैसी कोई उम्मत नहीं है, इसलिए कि ये अपने हक के लिए लठ चलाना नहीं, अपने हक के लिए कलम चलाना जानती है। और खुदारा आपसे भी गुजारिश है, नौजवानों, बहन, बेटियां, अल्लाह करे हर घर में कोई ना कोई बेटी मुस्कुरा रही हो। ये एक दुआ है मेरी, अल्लाह करे हर बेटी, हर घर के अंदर कोई ना कोई बेटी हो। आपके घर के अंदर जो बहू है ना, वो किसी ना किसी की बेटी है। आप उसको नौकरानी ना समझिएगा। ये शिकायत तो लोग करते हैं ना कि बहू अब्बा नहीं कहती है, तो सुन भाई अब्बा, तू पहले से इस घर में रह रहा है, बच्ची बाद में आई है, इसको तुम्हारे बीच घुलने मिलने में वक्त लगेगा, इस घर को अपना समझने में वक्त लगेगा, लेकिन तू तो पहले से है ना, तो लाजिम है कि तू उसे बेटी पहले कह, वो तुझे बाद में अब्बा कहेगी। उसे यह एहसास दिलाइए कि तू गैरों में नहीं, अपनों के बीच में आई है। तू बगैर बाप की नहीं, यहां तेरा बाप है। तू बगैर मां की नहीं, यहां तेरी मां भी है। तू बगैर बहन के नहीं, यहां तेरी बहनें भी हैं, यहां तेरे भाई भी हैं। यह एहसास उसको दिलाइए। अभी शेर पढ़ा था हसन रजा बरेलवी साहब ने, उन्होंने हजरत उमर के हवाले से कहा था, बच्ची ने जो कहा था ना, अम्मी खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। हजरत उमर जब उसको अपने बेटे की दुल्हन बना करके लेकर आए, घर में बैठा के कहा था, बेटी बता मैं तेरा क्या लगता हूं? तो बच्ची ने कहा था, आप मेरे चचा लगते। आपने कहा बस चचा? कहा हाँ आप मेरे चचा लगते। तो कहा बेटी बाप नहीं कहोगी? कहा मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है। हजरत उमर की आंख में आंसू आए, फरमाया खबरदार आज के बाद चचा ना कहना, जब भी कहना बाप कह के आवाज देना, इसलिए कि अगर एक बाप चला गया है, खुदा ने तुझे दूसरा बाप अता कर दिया है। हम पहले अपनी तरफ से पहल करें कि उसको अपनी बेटी तस्लीम करें, लेकिन ना बहू आई, सास का कैमरा लग गया। इसकी आंखें कुरान पढ़ने में काम नहीं करती हैं, इसकी आंखें तस्बीह में काम नहीं करती, इसकी आंखें बहू पे बराबर काम कर रही हैं, दूर बैठी है और वहां से देख रही। तुझा शाम कोई लल्ला कि तेरी बहू बहुत लफूदड़ी है। हाँ क्योंकि इसे बर्तन धोने नहीं आते। तो तुझे कैसे पता कि मैं देख रही थी? इसे ये काम करना नहीं आता, इसे ये भी नहीं पता किचन किधर है। और नई नई आई है, सब सीख जाएगी। खुदारा रवैये बेहतर करो। आपकी बेटी से नुकसान हो जाता है, कहते हैं पगली कब सीखेगी, और जब बहू से नुकसान होता है ना, डायरेक्ट कहते हैं हराम का था।
तेरे बाप ने ला के रख दिया जो तोड़ दिया तूने। जब ये ताने बच्चियों को दिए जाते हैं ना, तो खुदा की कसम बच्चियां फिर रोया करती हैं। शाम को शोहर के बिस्तर पर बैठ के कहती हैं, मेरे सरताज अपने माँ बाप से कह दो जूतियां मारे, चप्पल मारे, हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कभी बाप का ताना ना दे, बाप की गुर्बत की गाली ना दे। जब कोई हमारे बाप की गुर्बत की गाली देता है तब वो चोट यहाँ नहीं यहाँ लगा करती है। बेटियां रो के कहती, इन्हें क्या मालूम है, जिस दिन से मैं पैदा हुई मेरे बाप ने घी खाना छोड़ दिया था। इनको क्या पता है जब मैं पैदा हुई थी मेरे बाप ने शौक पूरे करना छोड़ दिए थे। मेरी माँ कहती थी घी क्यों नहीं खाते हो, कमजोर हो जाओगे। तब मेरा बाप कहता था कि इतना कर लूं ताकि बेटी को इज्जत से रुखसत कर दो। ए मेरी बीवी, मेरा बाप कहता था मेरी बीवी तू घी की बात करती है, जिस दिन बेटी को इज्जत से रुखसत कर दूंगा उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान कहलाने लग जाऊंगा। खुदारा आपसे गुजारिश है, अपनी बेटियों को जो प्यार देते हो वही प्यार बहू को दो। सासों से भी गुजारिश है, अगर आपकी बेटी खता कर दे आप नजरअंदाज कर देते हो, बहू से नुकसान हो जाए तो उसे नजरअंदाज क्यों नहीं कर सकते। तुम दूसरी की बेटी को सताते हो और फिर अपनी बेटियों के लिए तावीज कराते हो, तो लिख लो इस बात को, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटियां सुख में रहें, आराम से रहें, उसूल बनाओ, अगर तुम दूसरे की बेटियों को सुख दोगे अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमा देगा। हाँ, ये उसूल याद रखिएगा। और अगर तुम दूसरे की बेटी को जूती में रखोगे तो जन्नत से तेरी भी नहीं उतरी है। अगर तू एक बेटी किसी के जूते मारेगा बेटी के तो एक जूता तेरी बेटी को खाना पड़ेगा। ये दुनिया है, जैसी करनी जोर से, जैसी करनी वैसी भरनी है। ठीक है ना, थके तो नहीं है ना अभी आप लोग। अहमद भाई ने भी कहा कि जिस जवान को जहां जगह मिल गई वहीं से सुन रहा। मैं देख रहा हूं दीवार पार से भी लोग सुन रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक बंदा इधर दीवार से कूदा तो मैंने कहा भाई ये ना कूदो। मैंने कहा भाई ये बंदा कूदा है इधर से। दीवार कूदने वाले लोग अच्छे नहीं होते और लोग नजर में रख लेते हैं, कूदना कौन जानता है। कि चोरी कोई भी हो कहते फला के बेटे को बुलाओ, वो दीवार कूदा था। तो रास्ते ही से आया जाया करो, ठीक है ना। फिर मेरा साथ दें, थके नहीं है ना अभी आप। खाते हैं तेरे दर का, सारे हुजूर का लंगर खाते हैं। खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, पानी है तेरा पानी। अगर यहां इसलिए बैठे हो कि मौज कितनी आनी है ये देखना है तो घर निकल लो, और यहां इसलिए बैठे हो कि आज मौलवी की ताकत सामने से देखनी है फिर भी घर चले जाओ। मेरे लिए आए हो फिर भी घर चले जाओ। अगर हुजूर के लिए आए हो ना तो फिर यहां बैठो और जागते हुए बैठो। अक्सर जलसे इसलिए खराब हो गए कि हु हल्लड़ और ड्रामे तमाशे जलसों में शुरू कर दिए। जलसों को बामकसद रखिए और इस मिजाज से जलसों में आया करो कि बात कोई अच्छी लगेगी तो लिख के लाएंगे दिल पे। और नौजवानों, मौत का कुछ नहीं पता है कब आ जाए, और पता जिंदगी का भी नहीं है कि कब खत्म हो जाए। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मौत कभी भी आ सकती है तो तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए, और तैयारी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि जिस जगह चाहे मौत आ जाए लेकिन लोग देख के बता दें कि इसे लावारिस ठिकानों पे न लेके जाओ। ये जो एक अनजान जगह मर गया है, अनजान लोगों में मर गया है, ये वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला मुस्तफा भी वारिस है। ऐसा बामकसद जलसों को बनाइए ताकि हमारे जलसों से हमारी जिंदगी संवरे, हमारे जलसों से हमारे मुआशरे में सुधार पैदा हो। ये नहीं कि रात भर कूदे फांदे और सुबह किसी ने पूछा रात कैसा रहा भाई जलसा, बोले मजा आ गया। सुना क्या सुना था जलसे में कि ये याद नहीं रहा। इस तरह के जलसों से कोई फायदा जमीनी तौर पे होने वाला नहीं है। ठीक है।
इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि जितनी देर बैठे ना, इस नजरिए से बैठे कि बात सच्ची होगी तो दिल पे लिख के लेके जाएंगे, लिखेंगे इंशाल्लाह। सर न हिलाइए, अब हर जगह पढ़े लिखे लोग हो गए। यहां पे स्कूल है स्कूल, मदरसा है, हाँ जी, तो फिर सर हिलाने की जरूरत क्या पड़ गई? अगर जबान अल्लाह ने दी है ना, तो फिर बोल के बात होनी चाहिए। लिखेंगे इंशाअल्लाह बातें दिल पे, और कड़वी लग जाए तो मेरी मुझे वापस कर जाना, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। क्या खो गया भाई? तलाश करा दो जाओ। फिर मैं वहीं से सफर का आगाज करूं। वो जो न थे, साथ में और बोले जरा सामने वाले, वो जो न थे। देखो आप बैठे हो ना, इसलिए आराम से बैठे हो कि आपको दिक्कत नहीं है, इसलिए बोल भी नहीं रहे हो, पुरसुकून हो। अगर आपको बोलना नहीं है ना, तो आप पीछे हट जाइए। जो लोग पीछे खड़े हैं ना, मैं उन्हें आगे बैठा लूं। आराम की कदर वही जानता जो मुसीबतें उठाए हुए होता है ना। तो फिर बेदारी पैदा करें, मेरे साथ में और बोले, वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो जहान की। इतना अच्छा तुम लोगों ने वाकई पढ़ा है बच्चों। मैं सोच रहा था कि ये बच्चे वो हैं जो अक्सर नात सुनते हैं, ऐसा ही है ना? नात सुनते हैं ना, तभी तो नात याद थी। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे, जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश इस तरह की है कि वो हुजूर की नात बराबर पढ़ना जानते हैं। खुदा आप लोगों की उम्रों में बरकत अता करे, आपके माँ बाप की उम्र में बरकत अता करे। कुल कायनात हुजूर के सदक़े में बनाई गई है। अगर हुजूर ना होते तो कुछ नहीं होता। ये सांसें, धड़कनें, आंखें, दिमाग की रफ्तार, वजूद, ताकत सारी हुजूर के सदक़े में। आला हज़रत फरमाते हैं, जमीन व जमा, मकीन व मका, चुनीन व चुना, बने दो जहां, दहन में जबा, बदन में है जा। हम आए यहां, उठे भी वहां, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जबा, रजा की जबा। तुम्हारे लिए हुजूर आए तो कायनात मुस्कुराने लगी, हुजूर आए तो जीने का उसूल मिला, हुजूर आए तो बेटियों को जीने का हक मिला। हुजूर की विलादत का महीना चल रहा है, हर तरफ झंडे ही झंडे नजर आ रहे हैं, हर तरफ रोशनी रोशनी नजर आ रही है। मैं तो कहता हूं कि जब हम लोग सफर करते हैं ना, और किसी गांव की मस्जिद के मीनार पे झंडा नजर आता है ना, तो ऐसा लगता है यह गांव हुजूर के आशिकों का गांव है। और जहां मस्जिदें होती हैं लेकिन झंडा नहीं होता ना, तो हम समझ जाते हैं कि ये इब्लीस के औलाद की गांव मस्जिद। समझ रहे ना, बातें होती हैं, लोग बातें करते हैं कि जी झंडे क्यों, दुपट्टे ही बना देते, कपड़ा जितना झंडे में लगाया इतना दुपट्टे में लगा देते। हम तो खुल के कहते हैं, तू गरीब बच्चियों की लिस्ट लेके आ। खुदा की कसम, हम सुन्नी बरेली वाले लोग हैं, हम झंडे भी बराबर लगाएंगे, दुपट्टे भी बराबर बांट के दिखाएंगे, है ना? खाली मुस्कुरा रहे, बोल दो सुभान अल्लाह भाई। हाँ, घुटने छोड़ दो, इस उम्र में घुटने पकड़ोगे, बुढ़ापे में कौन तुम्हें पकड़ेगा? अल्लाह सलामत रखे। 3 बजे तक पबजी खेल लिया और 11 बजे पैर सीधे नहीं पड़ रहे। हाँ, 11 बजे तक पैर सीधे नहीं पड़ रहे। फिर कह रहा, देखियो मौलाना, नबज बड़ी ठंडी चल रही है। शुक्र कर चल रही है, हाँ शुक्र करो चल रही है। हमारी कौम 3 बजे तक जाग रही है। कितने बजे तक? 3 बजे तक। उठती कितने बजे? 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। दुकानदार 10 बजे जाग रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जिस कौम को फजर में उठना था वो 11 बजे उठ रही है, और जो 10 बजे उठते थे अब वो फजर में उठना शुरू हो गए। और हमारी कौम फिर पीर ढूंढती है ऐसा कि जो डोरियां बांटता भी हो, डोरियां बेचता भी हो। हाँ, तावीज वाला ढूंढते हैं, कह रहे बरकत नहीं हो रही, तो पीर साहब भी ठेका लिए बैठा बरकत का।
ऐसे उठावे चादर और 3 कागज निकालता, ये ले, ये चपकाना ऊपर जहां तेरा सर के ऊपर कोई दीवार है, और ये वाला लगाना गले पे, हाँ, और ये वाला बांध ले बाजू में। ये कंडीशन हमारी कौम की है। अब एक गले में लगा पड़ा है, एक दीवार पे लगा पड़ा है, एक बाजू में लटका पड़ा है, दौड़ लगा रखी है इधर से उधर इधर से उधर, फिर भी बरकत नहीं हो रखी है। कह रहा लग रहा है तावीज में असर नहीं है। नहीं मेरे लाल, बात तावीज की नहीं है। तावीज तो बहुत असर करता है, मगर एक शर्त है, देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। तावीज बड़ा असर करता है, लेकिन देने वाला ताजुश शरिया जैसा होना चाहिए। का फिर तावीज में बरकत क्यों नहीं है? वजह सिर्फ इतनी है, न लेने वाला सही है, न तावीज देने वाला सही है। का मेरे घर के झगड़े मिटा दो, और जाके भी उससे कहा जिसकी बीवी से 6 महीने से नहीं बनती है, मुझे बता तो सही, जिससे घर नहीं सवारे जाते वो तकदीरें क्या सवारेगा? अगर बरकतें चाहते हो सुबह उठो, मस्जिदों में चले जाओ, फजर पढ़ के सजदा करके रब को रो के दिखा दो, खुदा करम के दरवाजे खोल के तुम्हें दिखा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। भाई साउंड को ऐसा कर दो, मैं तेज हूं तो इसका गला ना घुटे, या तो इसमें करंट पूरा नहीं आ रहा है जो ये मेरी आवाज से बैठने लग रहा है। हाँ क्यों ना प्रधान जी, नया नया ना, कोई बात नहीं, बोल बहुत अच्छा रहा है, बोल बहुत अच्छा रहा साउंड, ऐसा नहीं बोलने में कमी नहीं है, शायद मशीन की पावर की वजह हो सकती है, बोल अच्छा रहा है, ठीक है ना? आप लोग समझ के मेरी बात। तो हम 11 बजे सो के उठ रहे हैं, बरकत होगी। अच्छा ये 10 बजे दुकान खोलना किसका तरीका है? किसका? ईसाइयों का। क्यों? क्योंकि उनका मानना यह है कि उनके नबी हजरत ईसा 10 बजे पैदा हुए, इसलिए वो 10 बजे दुकान खोलते। और हमारे नबी किस वक्त पैदा हुए? जोर से यार, अरे सारे सुन्नी बरेलवी बैठे हैं ना, है तो टेंशन क्यों ले रहे हो? मिलाद को तो पता होगा ना हुजूर किस वक्त तशरीफ लाए, किस वक्त तशरीफ लाए? सुबह सादिक के वक्त। सुभान अल्लाह। हाँ बोल सकते हो आप भी, पता मेरे बेटे क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते? 11। कितने होते? हमारे नबी किस टाइम तशरीफ लाए? क्या बात है जी, ये कौम झंडे लहराएगी इस्लाम के। आज रबीउल अव्वल शरीफ की कितनी तारीख है? 17 हो गई ना, और पहली ही तारीख से सरकार की आमद के नारे लग रहे हैं कि नहीं? आवाज आती है नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, है ना भाई? तो किस टाइम हुजूर तशरीफ लाए? सुबह सादिक के वक्त। तुम सुन्नी को किस वक्त उठना चाहिए? और उठ कितने बजे रहा है? लानत नहीं बरसेगी तो रहमत किधर से आएगी? अल्लाह को नाराज करके, और फिर आगे बढ़ने की सोचते हैं हम लोग। सुन, फजर पढ़, सजदे करके रब को रोके दिखा, अल्लाह राजी हो गया ना तो किसी डोरी की जरूरत नहीं है, और रब नाराज है ना तो तावीज नहीं, पूरा पीर गले में लटका लेना। पीर भी फाके से मरेगा, मुरीद भी फाके से मरेगा। रोजी कौन देता है? रोजी कौन देता है? बोलो जोर से, रोजी कौन देता है? रज़ाक कौन है? क्यों भूल जाते हो यार? रज़ाक कौन है? जब अल्लाह रज़ाक है, उसे कितना राजी किया हमने? किसी बच्चे से पूछो क्या बजे उठा के? 11 बजे। क्यों? तेरे अब्बा ने नहीं उठाया? कि अब्बा 12 बजे उठे थे। हाँ, तेरे अब्बा क्या कर रहे थे? कि यह है कि मैं थोड़ा कम खेलता हूं पबजी, अब्बा थोड़ी देर ज्यादा खेलते हैं। ये कंडीशन हमारे घरों की है। हम अपने इन रवैयों को दुरुस्त करें। नौजवानों, सोया भी जल्दी करो, उठा भी जल्दी करो। और
मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जलसे भी ऐसे वक्त पे मुकम्मल कर लो कि एक नींद निकाल के फजर की नमाज मिल जाया करे, वरना कोई नतीजा नहीं है। 3 बजे तक भाई नारे लगते रहे, नाचते रहे बैठ करके, और फजर में टांगे फैला के सोते रहे, इससे कोई नतीजा नहीं है। मजा तब है कि आप 1 बजे जलसा मुकम्मल कर लो और उठ के फजर पढ़ के हलाल रोजी तलाश करने निकल जाओ। खुदा की कसम, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। पीर मैंने बहुत देखे, बहुत पीर देखे मैंने। एक पीर ताजुल शरिया जैसा भी देखा है। मैं आपको बताऊं, रिस्क हलाल बड़ी चीज है। रिस्क हलाल बड़ी चीज है। जब जायज तरीके से पैसा नहीं कमा पाते लोग ना, तो फिर हराम की तरफ जाने लगते हैं। किधर जाते हैं फिर? हराम की तरफ। आजकल तो ऑनलाइन भी जुआ खेला जाता है। सट्टा लगता है क्या ऑनलाइन? वो कोई माई ड्रीम 11 ये एक किस्म का, ये भी एक जुआ है। नौजवान सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। कोई किसी पे इशारा मत करो भाई, कहीं ना कहीं कमियां सब में। किसी को खास न करो। मैं तो अपने सारे भाइयों को बस आगाह कर रहा हूं अपनी राय से, ताकि समझ में बातें आ जाएं। बस थोड़ी सी करने लगा। अगर हलाल तरीके से हम नहीं कमा पाते ना, तो फिर शॉर्टकट के लिए हराम रास्ता लेते हैं। और जब रिस्क हराम होता है ना, तो फिर नस्लें बर्बाद हो जाया करती हैं। जब हराम रिस्क होता है तो नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। कैसे? खेती कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठा के बताते हैं मुझे। खेती किसानी, अच्छा 2 ही किसान बैठे हैं, बाकी सब जमीन से अलग है। खेती खेती खेती, जमीन किस किस के पास है? एनआरसी होने वाला है, कागज तैयार रखना। जमीन सबके पास है ना, तो फिर हाथ उठा के बताएं कितने लोग खेती करते हैं? हाँ जी, करते हैं ना इतने लोग। अब ये मेरा साथ देंगे, फसल खड़ी हो और गलत दवा डाल दो तो फसल बचेगी? बोलो। अगर गलत दवा से फसल खराब हो जाती है ना, तो याद रखो गलत रोजी से नस्ल खराब हो जाती है। जिस तरह गलत दवा से फसल खराब होती है, उसी तरह गलत रिस्क से, गलत खाने से नस्ल खराब हो जाती है। नस्ल कैसे खराब होती है? नंबर 1, बेटियां फर्माबरदार नहीं रहती। नंबर 2, औलाद में न बेटे माँ बाप की इज्जत करते हैं और न बेटियां। फिर बेटा जूती लेके खड़ा होता बाप के मुंह पे, फिर बाप कहता जी संभालो मेरे बेटे को। मौलाना 6 साल का हो गया है, 8 साल का हो गया है, ये देखो गालियां देता है हमें। मैं कहता हूं मेरे दोस्त, ये जिम्मेदारी मौलवी की नहीं कि तेरे बेटे को संवारेगा। बाप की जिम्मेदारी होती है कि औलाद को संवारे। और औलाद कैसे संवारी जाती है? बुजुर्गों की सीरत पढ़ा करें तो पता चलता है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब रोटियां बनाने वाली माँ दुरूद पढ़ के रोटी बनाती है ना, तो फिर बेटा अख्तर रजा था जो शरिया बना करता है। रोटियों का भी बड़ा असर होता है, लेकिन दुरूद तो बड़ी बात है। आज बहन के सर पे दुपट्टा ही नहीं, आटा गूंद रही है, दुपट्टा ही नहीं है, चूल्हे पे खाना बन रहा है। और जिस खाने को बगैर दुपट्टे के बनाया जाता है ना, फिर उस खाने से बरकतें उड़ जाया करती हैं। कहीं ना कहीं हम सब में कमी है। कोशिश ये करें हम कि अपने रवैये बदलें। पहली बात तो ये है, जल्दी सोएंगे और जोर से जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे। गांव के जिम्मेदारों पे ये लाजिम है कि गांव की कोई दुकान आपकी 9 बजे के बाद खुलती है तो बंद कराइए उसे। कोई बुरा ना माने कि मेरी दुकान बंद करा रहा है। अगर कोई भी चाय की दुकान ज्यादा खुल रही है, बंद कराइए। ये जमीनी तौर पे काम करना जरूरी है, वरना हमारी नस्ल को मिटने से कोई नहीं बचा सकता है, बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता है। आप अपनी दुकानों को देर तक खुलने वाली दुकानों को बंद करो, और वो दुकानें जो देर से खुलती हैं उन्हें जल्दी खुलवाइए। मैं तुम्हें बताऊं, मुसलमान को सुबह सादिक का वक्त दिया गया है। अगर मुसलमान सुबह सादिक में उठ के दुकान खोले ना, जब तक गैर आके 10 बजे दुकान खोलेंगे, अल्लाह 10 बजे तक मोमिन के रिज्क का इंतजाम फरमा देगा। लेकिन अकीदे पक्के होने चाहिए। हुजूर किस वक्त तशरीफ लाए?
जोर से किस वक्त? तो किस वक्त उठना चाहिए? सुबह सादिक के वक्त उठ जाना चाहिए, फिर फजर पढ़नी है, फिर हुजूर पे दुरूद पढ़ना है, फिर जाके दुकान खोलो, देखो रब रोजी देता है कि नहीं। अल्लाह इतनी रोजी देगा कि नस्लों से सवारी नहीं जाएगी। हुजूर किस तारीख में तशरीफ लाए? हुजूर आए तो बेटियों को शऊर मिला। हुजूर आए तो वो बेटियां जो जिंदा दरगोर की जाती थी, अल्लाह ने उन बेटियों को जीने का हक अता किया। मैं गुजारिश करना चाहता हूं एक एक बेटी से, और मेरा तो चैलेंज रहता है, जिन्हें झंडों से चिढ़ है ना, मैं कहता हूं सुने, झंडा क्यों नहीं लगाते? का शिर्क है, बिदअत है। और मैं कहता हूं हर वो शख्स झंडा लगाए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। हर वो शख्स झंडा लगाए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। हर उस शख्स पे लाजिम है कि झंडा लगाए जिसके घर में दुआएं देने वाली मां मौजूद है। हर वो शख्स हुजूर का झंडा लगाए जिसके घर में बाप जैसी दौलत मौजूद है। हाँ, मैं तो वहाबियों से भी कहना चाहता हूं, अगर हुजूर ना होते ना तो तुम्हारे घर में बेटियां नहीं होती। अगर हुजूर ना होते ना तो दुआएं देने वाली मां नहीं होती। अगर हुजूर ना होते तो झोली फैलाने वाला बाप नहीं होता। ये इतनी बड़ी बड़ी दौलतें मिली है तो 12वीं वाले मुस्तफा के सदक़े में मिली है। हुजूर आए हैं तो बेटियां मिली हैं। और बेटियों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं, जब कभी तेरा जी चाहे ना बेटी कि तू फैशन के नाम पे दुपट्टे सर से उतारे, कभी तेरे दिल में ख्याल आए कि फला की बेटी ने ऐसा ड्रेस पहना है, मैं भी ऐसा ही ड्रेस पहनूंगी जिसमें गैरत का जनाजा निकलता हो, तो बाप का चेहरा बाद में देखना, मदीने वाले का चेहरा पहले देख लेना। इसलिए कि जिसके दीन से बगावत कर रही हो उसी ने तुम्हें जीने का हक दिया है, उसी ने तुम्हें जिंदा रहने का अधिकार दिया है। अगर वो ना होता ना तो आज भी तुम जिंदा दफन कर दी जाती, आज भी तुम बोझ होती बाप के सीने पर, आज भी मुआशरे में कोई तुम्हारा वकार ना होता। मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, खुदारा हुजूर के दिए हुए दीन की कदर करो, इसलिए कि एहसान तो सब पे है मुस्तफा का, लेकिन बहुत बड़ा एहसान आमिना के लाल ने आपके ऊपर किया है कि आपको जिंदगी बख्शी है, आपको जीने का हक दिया है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, हुजूर नहीं आए थे ना तो औरत को इंसानों में से समझा ही नहीं जाता था। एक औरत को इंसान माना ही नहीं जाता था, जबकि वो मर्द को जन्म देती थी, मर्द को पालती थी, मर्द को पैदा करती थी, लेकिन उसको इंसान लोगों ने तस्लीम ही नहीं किया। कहा क्या है ये? कहा ये लोगों का दिल बहलाने का सामान है। किसी ने कहा नहीं ये पैर की जूती है, किसी ने कहा नहीं ये घरों की रौनक नहीं, ये इंसान के लिए खिलौना है। जब हुजूर आए और अपनी बेटी फातिमा खातून जन्नत को सीने से लगाया और फरमाया मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो बेटियों को जो कौम दुश्मन मान रखी थी वो अपने बेटियों को जिगर का टुकड़ा मानने लग गई है। ये इज्जत हुजूर ने अता फरमाई है। जो बेटियों को कत्ल कर रहे हैं, सहाबा क्या कहते थे? सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह जब आप नहीं आए थे ना तो हम बेटियों को कत्ल कर देते थे और माथे पे पसीना तक नहीं आता था। जब से आप आए ना तो हम जमीन पे पैर ऐसे देख देख के रखते हैं कि कहीं पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। कहा ये नहीं, हमारे मुआशरे में सुधार पैदा हो। ये नहीं कि रात भर कूदे फांदे और सुबह किसी ने पूछा रात कैसा रहा भाई जलसा, बोले मजा आ गया। सुना क्या सुना था जलसे में कि ये याद नहीं रहा। इस तरह के जलसों से कोई फायदा जमीनी तौर पे होने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि जितनी देर बैठे ना इस नजरिए से बैठे कि बात सच्ची होगी तो दिल पे लिख के लेके जाएंगे, लिखेंगे इंशाल्लाह। सर ना हिलाइए, अब हर जगह पढ़े लिखे लोग हो गए। यहां पे स्कूल है स्कूल, मदरसा है, हाँ जी, तो फिर सर हिलाने की जरूरत क्या पड़ गई? अगर जबान अल्लाह ने दी है ना तो फिर बोल के बात होनी चाहिए। लिखेंगे इंशाअल्लाह बातें दिल पे, और कड़वी लग जाए तो मेरी मुझे वापस कर जाना, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा।
क्या खो गया भाई? तलाश करा दो जाओ। फिर मैं वहीं से सफर का आगाज करूं। वो जो न थे, साथ में और बोले जरा सामने वाले, वो जो न थे। देखो आप बैठे हो ना, इसलिए आराम से बैठे हो कि आपको दिक्कत नहीं है, इसलिए बोल भी नहीं रहे हो, पुरसुकून हो। अगर आपको बोलना नहीं है ना तो आप पीछे हट जाइए, जो लोग पीछे खड़े हैं ना मैं उन्हें आगे बैठा लूं। आराम की कदर वही जानता जो मुसीबतें उठाए हुए होता है ना। तो फिर बेदारी पैदा करें, मेरे साथ में और बोले, वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो जहान की। इतना अच्छा तुम लोगों ने वाकई पढ़ा है बच्चों। मैं सोच रहा था कि ये बच्चे वो हैं जो अक्सर नात सुनते हैं, ऐसा ही है ना? नात सुनते हैं ना, तभी तो नात याद थी। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे, जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश इस तरह की है कि वो हुजूर की नात बराबर पढ़ना जानते हैं। खुदा आप लोगों की उम्रों में बरकत अता करे, आपके माँ बाप की उम्र में बरकत अता करे। कुल कायनात हुजूर के सदक़े में बनाई गई है। अगर हुजूर ना होते तो कुछ नहीं होता। ये सांसें, धड़कनें, आंखें, दिमाग की रफ्तार, वजूद, ताकत सारी हुजूर के सदक़े में। आला हज़रत फरमाते हैं, जमीन व जमा, मकीन व मका, चुनीन व चुना, बने दो जहां, दहन में जबा, बदन में है जा, हम आए यहां, उठे भी वहां, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जबा, रजा की जबा तुम्हारे लिए। हुजूर आए तो कायनात मुस्कुराने लगी, हुजूर आए तो जीने का उसूल मिला, हुजूर आए तो बेटियों को जीने का हक मिला। हुजूर की विलादत का महीना चल रहा है, हर तरफ झंडे ही झंडे नजर आ रहे हैं, हर तरफ रोशनी रोशनी नजर आ रही है। मैं तो कहता हूं कि जब हम लोग सफर करते हैं ना और किसी गांव की मस्जिद के मीनार पे झंडा नजर आता है ना, तो ऐसा लगता है ये गांव हुजूर के आशिकों का गांव है। और जहां मस्जिदें होती हैं लेकिन झंडा नहीं होता ना, तो हम समझ जाते हैं कि ये इब्लीस के औलाद की गांव मस्जिद। समझ रहे ना, बातें होती हैं, लोग बातें करते हैं कि जी झंडे क्यों, दुपट्टे ही बना देते, कपड़ा जितना झंडे में लगाया इतना दुपट्टे में लगा देते। हम तो खुल के कहते हैं तू गरीब बच्चियों की लिस्ट लेके आ, खुदा की कसम हम सुन्नी बरेली वाले लोग हैं, हम झंडे भी बराबर लगाएंगे, दुपट्टे भी बराबर बांट के दिखाएंगे, है ना। खाली मुस्कुरा रहे, बोल दो सुभान अल्लाह भाई। हाँ, घुटने छोड़ दो, इस उम्र में घुटने पकड़ोगे, बुढ़ापे में कौन तुम्हें पकड़ेगा। अल्लाह सलामत रखे। 3 बजे तक पबजी खेल लिया और 11 बजे पैर सीधे नहीं पड़ रहे। हाँ, 11 बजे तक पैर सीधे नहीं पड़ रहे। फिर कह रहा देखियो मौलाना नबज बड़ी ठंडी चल रही है, शुक्र कर चल रही है। हाँ, शुक्र करो चल रही है। हमारी कौम 3 बजे तक जाग रही है। कितने बजे तक? 3 बजे तक। उठती कितने बजे? 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। दुकानदार 10 बजे जाग रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जिस कौम को फजर में उठना था वो 11 बजे उठ रही है, और जो 10 बजे उठते थे अब वो फजर में उठना शुरू हो गए। और हमारी कौम फिर पीर ढूंढती है ऐसा कि जो डोरियां बांटता भी हो, डोरियां बेचता भी। हाँ, तावीज वाला ढूंढते हैं, कह रहे बरकत नहीं हो रही, तो पीर साहब भी ठेका लिए बैठा बरकत का। ऐसे उठावे चादर और 3 कागज निकालता, ये ले, ये चपकाना ऊपर जहां तेरा सर के ऊपर कोई दीवार है, और ये वाला लगाना गले पे। हाँ, और ये वाला बांध ले बाजू में। ये कंडीशन हमारी कौम की है।
अब एक गले में लगा पड़ा है, एक दीवार पे लगा पड़ा है, एक बाजू में लटका पड़ा है, दौड़ लगा रखी है इधर से उधर इधर से उधर, फिर भी बरकत नहीं हो रही है। कह रहा लग रहा है तावीज में असर नहीं है। नहीं मेरे लाल, बात तावीज की नहीं है। तावीज तो बहुत असर करता है, मगर एक शर्त है, देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। तावीज बड़ा असर करता है, लेकिन देने वाला ताजुशरिया जैसा होना चाहिए। का फिर तावीज में बरकत क्यों नहीं है? वजह सिर्फ इतनी है, न लेने वाला सही है, न तावीज देने वाला सही है। का मेरे घर के झगड़े मिटा दो, और जाके भी उससे कहा जिसकी बीवी से 6 महीने से नहीं बनती है, मुझे बता तो सही, जिससे घर नहीं संवारे जाते वो तकदीरें क्या संवारेगा? अगर बरकतें चाहते हो, सुबह उठो, मस्जिदों में चले जाओ, फजर पढ़ के सजदा करके रब को रो के दिखा दो, खुदा करम के दरवाजे खोल के तुम्हें दिखा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। भाई साउंड को ऐसा कर दो, मैं तेज हूं तो इसका गला ना घुटे, या तो इसमें करंट पूरा नहीं आ रहा है जो ये मेरी आवाज से बैठने लग रहा है। हाँ क्यों ना प्रधान जी? नया नया ना, कोई बात नहीं, बोल बहुत अच्छा रहा है, बोल बहुत अच्छा रहा साउंड, ऐसा नहीं बोलने में कमी नहीं है, शायद मशीन की पावर की वजह हो सकती है, बोल अच्छा रहा है। ठीक है ना, आप लोग समझ के मेरी बात? तो हम 11 बजे सो के उठ रहे हैं, बरकत होगी। अच्छा ये 10 बजे दुकान खोलना किसका तरीका है? किसका? ईसाइयों का। क्यों? क्योंकि उनका मानना यह है कि उनके नबी हजरत ईसा 10 बजे पैदा हुए, इसलिए वो 10 बजे दुकान खोलते। और हमारे नबी किस वक्त पैदा हुए? जोर से यार, अरे सारे सुन्नी बरेलवी बैठे हैं ना, है तो टेंशन क्यों ले रहे हो? मिलाद का तो पता होगा ना, हुजूर किस वक्त तशरीफ लाए? किस वक्त तशरीफ लाए? सुबह सादिक के वक्त। सुभान अल्लाह। हाँ बोल सकते हो आप भी। पता मेरे बेटे, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते? 11। कितने होते? हमारे नबी किस टाइम तशरीफ लाए? क्या बात है जी, ये कौम झंडे लहराएगी इस्लाम के। आज रबीउल अव्वल शरीफ की कितनी तारीख है? 17 हो गई ना, और पहली ही तारीख से सरकार की आमद के नारे लग रहे कि नहीं? आवाज आती है, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, है ना भाई? तो किस टाइम हुजूर तशरीफ लाए? सुबह सादिक के वक्त। तुम सुन्नी को किस वक्त उठना चाहिए? और उठ कितने बजे रहा है? लानत नहीं बरसेगी तो रहमत किधर से आएगी? अल्लाह को नाराज करके, और फिर आगे बढ़ने की सोचते हैं हम लोग। सुन, फजर पढ़, सजदे करके रब को रो के दिखा, अल्लाह राजी हो गया ना तो किसी डोरी की जरूरत नहीं है, और रब नाराज है ना तो तावीज नहीं, पूरा पीर गले में लटका लेना। पीर भी फाके से मरेगा, मुरीद भी फाके से मरेगा। रोजी कौन देता है? रोजी कौन देता है? बोलो जोर से, रोजी कौन देता है? रज़्ज़ाक कौन है? क्यों भूल जाते हो यार? रज़्ज़ाक कौन है? जब अल्लाह रज़्ज़ाक है, उसे कितना राजी किया हमने? किसी बच्चे से पूछो क्या बजे उठा के? 11 बजे। क्यों? तेरे अब्बा ने नहीं उठाया? कि अब्बा 12 बजे उठे थे। हाँ, तेरे अब्बा क्या कर रहे थे? कि यह है कि मैं थोड़ा कम खेलता हूं पबजी, अब्बा थोड़ी देर ज्यादा खेलते हैं। ये कंडीशन हमारे घरों की है। हम अपने इन रवैयों को दुरुस्त करें। नौजवानों, सोया भी जल्दी करो, उठा भी जल्दी करो। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जलसे भी ऐसे वक्त पे मुकम्मल कर लो कि एक नींद निकाल के फजर की नमाज मिल जाया करे, वरना कोई नतीजा नहीं है। 3 बजे तक भाई नारे लगते रहे, नाचते रहे बैठ करके, और फजर में टांगे फैला के सोते रहे, इससे कोई नतीजा नहीं है।
मजा तब है कि आप 1 बजे जलसा मुकम्मल कर लो और उठ के फजर पढ़ के हलाल रोजी तलाश करने निकल जाओ। खुदा की कसम, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। पीर मैंने बहुत देखे, बहुत पीर देखे मैंने। एक पीर ताजुल शरिया जैसा भी देखा है। मैं आपको बताऊं, रिस्क हलाल बड़ी चीज है। रिस्क हलाल बड़ी चीज है। जब जायज तरीके से पैसा नहीं कमा पाते लोग ना, तो फिर हराम की तरफ जाने लगते हैं। किधर जाते हैं फिर? हराम की तरफ। आजकल तो ऑनलाइन भी जुआ खेला जाता है। सट्टा लगता है क्या ऑनलाइन? वो कोई माई ड्रीम 11 ये एक किस्म का, ये भी एक जुआ है। नौजवान सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। कोई किसी पे इशारा मत करो भाई, कहीं ना कहीं कमियां सब में। किसी को खास न करो। मैं तो अपने सारे भाइयों को बस आगाह कर रहा हूं अपनी राय से, ताकि समझ में बातें आ जाएं। बस थोड़ी सी करने लगा हूं। अगर हलाल तरीके से हम नहीं कमा पाते ना, तो फिर शॉर्टकट के लिए हराम रास्ता लेते हैं। और जब रिस्क हराम होता है ना, तो फिर नस्लें बर्बाद हो जाया करती हैं। जब हराम रिस्क होता है तो नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। कैसे? खेती कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठा के बताते हैं मुझे। खेती, किसानी। अच्छा, 2 ही किसान बैठे हैं, बाकी सब जमीन से अलग है। खेती खेती खेती। जमीन किस किस के पास है? एनआरसी होने वाला है, कागज तैयार रखना। जमीन सबके पास है ना? तो फिर हाथ उठा के बताएं कितने लोग खेती करते हैं? हाँ जी, करते हैं ना इतने लोग। अब ये मेरा साथ देंगे। फसल खड़ी हो और गलत दवा डाल दो तो फसल बचेगी? बोलो। अगर गलत दवा से फसल खराब हो जाती है ना, तो याद रखो गलत रोजी से नस्ल खराब हो जाती है। जिस तरह गलत दवा से फसल खराब होती है, उसी तरह गलत रिस्क से, गलत खाने से नस्ल खराब हो जाती है। नस्ल कैसे खराब होती है? नंबर 1, बेटियां फर्माबरदार नहीं रहती। नंबर 2, औलाद में न बेटे माँ बाप की इज्जत करते हैं और न बेटियां। फिर बेटा जूती लेके खड़ा होता बाप के मुंह पे, फिर बाप कहता जी संभालो मेरे बेटे को। मौलाना 6 साल का हो गया है, 8 साल का हो गया है, ये देखो गालियां देता है हमें। मैं कहता हूं मेरे दोस्त, ये जिम्मेदारी मौलवी की नहीं कि तेरे बेटे को संवारेगा। बाप की जिम्मेदारी होती है कि औलाद को संवारे। और औलाद कैसे संवारी जाती है? बुजुर्गों की सीरत पढ़ा करें तो पता चलता है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब रोटियां बनाने वाली माँ दुरूद पढ़ के रोटी बनाती है ना, तो फिर बेटा अख्तर रजा ताजुल शरिया बना करता है। रोटियों का भी बड़ा असर होता है, लेकिन दुरूद तो बड़ी बात है। आज बहन के सर पे दुपट्टा ही नहीं, आटा गूंद रही है, दुपट्टा ही नहीं है, चूल्हे पे खाना बन रहा है। और जिस खाने को बगैर दुपट्टे के बनाया जाता है ना, फिर उस खाने से बरकतें उड़ जाया करती हैं। कहीं ना कहीं हम सब में कमी है। कोशिश ये करें हम कि अपने रवैये बदलें। पहली बात तो ये है, जल्दी सोएंगे और जोर से जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे। गांव के जिम्मेदारों पे ये लाजिम है कि गांव की कोई दुकान आपकी 9 बजे के बाद खुलती है तो बंद कराइए उसे। कोई बुरा ना माने कि मेरी दुकान बंद करा रहा है। अगर कोई भी चाय की दुकान ज्यादा खुल रही है, बंद कराइए। ये जमीनी तौर पे काम करना जरूरी है, वरना हमारी नस्ल को मिटने से कोई नहीं बचा सकता है, बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता है। आप अपनी दुकानों को देर तक खुलने वाली दुकानों को बंद करो, और वो दुकानें जो देर से खुलती हैं उन्हें जल्दी खुलवाइए। मैं तुम्हें बताऊं, मुसलमान को सुबह सादिक का वक्त दिया गया है। अगर मुसलमान सुबह सादिक में उठ के दुकान खोले ना, जब तक गैर आके 10 बजे दुकान खोलेंगे, अल्लाह 10 बजे तक मोमिन के रिज्क का इंतजाम फरमा देगा। लेकिन अकीदे पक्के होने चाहिए। हुजूर किस वक्त तशरीफ लाए? जोर से किस वक्त? तो किस वक्त उठना चाहिए? सुबह सादिक के वक्त उठ जाना चाहिए। फिर फजर पढ़नी है, फिर हुजूर पे दुरूद पढ़ना है, फिर जाके दुकान खोलो। देखो रब रोजी देता है कि नहीं। अल्लाह इतनी रोजी देगा कि नस्लों से सवारी नहीं जाएगी।
हुजूर किस तारीख में तशरीफ लाए? हुजूर आए तो बेटियों को शऊर मिला। हुजूर आए तो वो बेटियां जो जिंदा दरगोर की जाती थी, अल्लाह ने उन बेटियों को जीने का हक अता किया। मैं गुजारिश करना चाहता हूं एक एक बेटी से, और मेरा तो चैलेंज रहता है, जिन्हें झंडों से चिढ़ है ना, मैं कहता हूं सुने, झंडा क्यों नहीं लगाते? का शिर्क है, बिदअत है। और मैं कहता हूं हर वो शख्स झंडा लगाए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। हर वो शख्स झंडा लगाए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। हर उस शख्स पे लाजिम है कि झंडा लगाए जिसके घर में दुआएं देने वाली मां मौजूद है। हर वो शख्स हुजूर का झंडा लगाए जिसके घर में बाप जैसी दौलत मौजूद है। हाँ, मैं तो वहाबियों से भी कहना चाहता हूं, अगर हुजूर ना होते ना तो तुम्हारे घर में बेटियां नहीं होती। अगर हुजूर ना होते ना तो दुआएं देने वाली मां नहीं होती। अगर हुजूर ना होते तो झोली फैलाने वाला बाप नहीं होता। ये इतनी बड़ी बड़ी दौलतें मिली है तो 12वीं वाले मुस्तफा के सदक़े में मिली है। हुजूर आए हैं तो बेटियां मिली हैं। और बेटियों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं, जब कभी तेरा जी चाहे ना बेटी कि तू फैशन के नाम पे दुपट्टे सर से उतारे, कभी तेरे दिल में ख्याल आए कि फला की बेटी ने ऐसा ड्रेस पहना है, मैं भी ऐसा ही ड्रेस पहनूंगी जिसमें गैरत का जनाजा निकलता हो, तो बाप का चेहरा बाद में देखना, मदीने वाले का चेहरा पहले देख लेना। इसलिए कि जिसके दीन से बगावत कर रही हो उसी ने तुम्हें जीने का हक दिया है, उसी ने तुम्हें जिंदा रहने का अधिकार दिया है। अगर वो ना होता ना तो आज भी तुम जिंदा दफन कर दी जाती, आज भी तुम बोझ होती बाप के सीने पर, आज भी मुआशरे में कोई तुम्हारा वकार ना होता। मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, खुदारा हुजूर के दिए हुए दीन की कदर करो, इसलिए कि एहसान तो सब पे है मुस्तफा का, लेकिन बहुत बड़ा एहसान आमिना के लाल ने आपके ऊपर किया है कि आपको जिंदगी बख्शी है, आपको जीने का हक दिया है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, हुजूर नहीं आए थे ना तो औरत को इंसानों में से समझा ही नहीं जाता था। एक औरत को इंसान माना ही नहीं जाता था, जबकि वो मर्द को जन्म देती थी, मर्द को पालती थी, मर्द को पैदा करती थी, लेकिन उसको इंसान लोगों ने तस्लीम ही नहीं किया। कहा क्या है ये? कहा ये लोगों का दिल बहलाने का सामान है। किसी ने कहा नहीं ये पैर की जूती है, किसी ने कहा नहीं ये घरों की रौनक नहीं, ये इंसान के लिए खिलौना है। जब हुजूर आए और अपनी बेटी फातिमा खातून जन्नत को सीने से लगाया और फरमाया मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो बेटियों को जो कौम दुश्मन मान रखी थी वो अपने बेटियों को जिगर का टुकड़ा मानने लग गई है। ये इज्जत हुजूर ने अता फरमाई है। जो बेटियों को कत्ल कर रहे, सहाबा क्या कहते थे? सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह जब आप नहीं आए थे ना तो हम बेटियों को कत्ल कर देते थे और माथे पे पसीना तक नहीं आता था। जब से आप आए ना तो हम जमीन पे पैर ऐसे देख देख के रखते हैं कि कहीं पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। कहा ये इनकलाब आपकी वजह से आया है। जो लोग इंसानों की जान ले लेते थे अब वो जानवरों की भी जान लेने के तैयार नहीं है। ये इनकलाब हुजूर की वजह से आया। लेकिन रुक के एक बात कहूं, बर्दाश्त कर लेंगे, बड़ी कड़वी बात याद आ गई है, कह जा रहा हूं। हुजूर की विलादत से पहले भी बेटियां मारी जा रही थी और आज भी बेटियां मारी जा रही हैं, आज भी बेटियां मारी जा रही हैं। फर्क इतना है, पहले पैदा होने के फौरन बाद मार दी जाती थी और आज या तो पैदा होने से पहले मार दी जाती है और या फिर शादी के बाद बेटियां मारी जाती हैं। ये सितम अब भी हो रहा है। शादियों से पहले भी बेटियां मार दी जाती हैं, पैदा होने से पहले बेटियां मार दी जाती हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो निकाह के बाद बच्चियों का गला घोट देते? ये वो दौलत के भूखे और कुत्ते लोग होते हैं जिनका पेट जहेज से नहीं भरता है, जिनकी भूख 10 लाख से नहीं मिटती है, जो पूरी जिंदगी कुत्तों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। मैं उस शख्स को कुत्ते से बदतर मानता हूं जो कटोरा लेकर के किसी बेटी वाले की चौखट पे खड़ा हो। उससे बदतर कोई शख्स जमीन पे नहीं हो सकता है जो एक बेटी वाले के गुर्दे बेचने पे उसको मजबूर कर दे। और हम सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे,
हम जन्नती हैं, मर के देख, वो लाठी पड़ेगी, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। इस धोखे में मत रहना कि तेरी वजह से किसी गरीब की आंख में आंसू आए थे और तो यूं ही जन्नत में गुलाब के फूल लगा के भेज दिया जाएगा, ऐसे ही तुझे खुशबू में बसा करके जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, पाप उतने करना जिनका हिसाब आसानी से दे सको। याद रखिएगा, अल्लाह अगर हिसाब लेने पे आया, रत्ती रत्ती का हिसाब लेगा और कोई बचाने वाला नहीं होगा। कोशिश ये कीजिएगा किसी की आंख का आंसू तेरी वजह से ना आए, कोई गरीब तेरी वजह से ना रोए, वरना खुदा की कसम कितनी भी अज़ानें तेरी कब्र पे हो जाए, जितने चाहे 40वें करा लेना, जितने चाहे तीजे पढ़वा लेना, अगर तूने किसी का दिल दुखाया है, अल्लाह उस वक्त तक तुझे जन्नत नहीं देगा जब तक गरीब के एक आंसू का बदला तुझसे नहीं ले लिया जाए। ओ किधर खड़े का हो, हराम का जहेज लेके मौलवी से फाता पढ़वा के हलाल का हो जाएगा। सुन, आज तू किसी की बेटी को लेकर आया, कल तेरे आंगन में भी बेटी आनी है, कल तेरे आंगन में भी बेटी होगी। अपनी बेटी रानी और दूसरे की बेटी नौकरानी, ये कंडीशन है हमारी। दिल मर गए। 4 बेटे तो हिसाब लगा रहा, 10 लाख कलुआ में मिलेंगे, 10 बूरा में मिलेंगे, 10 गुड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, हराम में 40 लाख लेगा। भाई किसी का नाम हो बुरा ना मानना, मैं सिर्फ एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, मुझे क्या मालूम आपके क्या नाम, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं। हिसाब लगा रहा बैठ के 10-10 जोड़ रहा है। अब तो और तरक्की कर गए लोग, 15 पे कहानी आ गई है। और रिश्ता कराने वाले लोग सिर्फ 500 रुपए के लिए मर रहा। बिचौलिया, रिश्ते कराना अच्छी बात है, और वो रिश्ते कराने वाला अच्छा आदमी है जो सच्चा हो। ये जो झूठ बोल के कह रहा ना, सुनो तुम्हें पता कुछ, कहा क्या, कहा वो जो है उनका लड़का 70,000 रुपए महीना कमा रहा, और कहता किसके सामने, जिसकी बच्ची जवान हो गई हो ना। तो वो पूछता, उसके कान खड़े होते, भाई हर बाप चाहता बेटी सुख में रहे। कौन बाप ऐसा, मैं या आप, कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपनी बेटी को दुख में देखना गवारा करे। हर बाप को बेटी प्यारी होती है, हर बाप को बेटी प्यारी है। तो उसके बाद जाके कह रहा फलां का बेटा 70,000 कमा रहा, तो उसने भी कोनी मार के कह दिया जरा कराओ यार रिश्ता। फिर पक्का पता 70 कमा रहा, हाँ मैंने कल ही देखा, उसने अपने अब्बा खाते में डाले। लंबा झूठ। कह रहे मगर यार करा तो दूं रिश्ता, अच्छा बात करूंगा। इसके भाव बढ़ते हैं। कह रहे अच्छा बात करूंगा। 2 दिन बाद आके कह रहे रिश्ता तो हो जाएगा, लेकिन बता मैं यार लौंडे की कमाई बढ़ी है ना, तो इसलिए वो उनकी सोच रहे हैं कि रिश्ता बराबरी का मिल जाए। अब बेटी वाला समझ जाता बराबरी का मतलब यह है कि ये हराम का खाना चाह रहा। कह रहा क्या मतलब, क्या दे दोगे तुम, क्यों? वो लड़की वाला कहता 70 कमा रहा तो 15 दे देंगे। कह रहा लो 15 तो उसको फला गांव से मिल लेते, उन्होंने 15 पे काम आनी है, और बढ़ाओ कुछ। 20 लाख पे रिश्ता तय, 20 लाख पे रिश्ता तय। जब रिश्ता हो गया, शादी हो गई ना, तो झगड़ा हो रहा कि समझाओ ये कुछ करता ही नहीं, कि यार ये तो 70 कमा रहा था, अब क्यों नहीं करता है? कहा वो तो इसलिए झूठ बोला था ताकि रिश्ता बराबरी का मिल जाए। फिर अब जब वो बात खुल के आती है तो फिर तलाकें होती हैं। तेरे बेटे का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जिस बेटी को एक बार तलाक हो जाती है ना, उस बेटी की जिंदगी पे बहुत बड़ा दाग लग जाता है, बहुत बड़ा दाग। और बेटियों की इज्जत इतनी नाजुक होती है, तलाक तो अलग साहिब, छोड़ना तो अलग की बात है। अगर लड़की को देखने वाले आकर के एक बार जाकर के ये कहते लड़की पसंद नहीं आई है, तब लोग उस लड़की में कीड़े पैदा करना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि चलन अच्छा नहीं होगा, कोई कहता है कि बच्ची का घरवार अच्छा नहीं होगा, कोई कहता है कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, कोई कहता नहीं नहीं नाक नक्शे की कमी रह गई होगी, कोई कहता देने के लायक नहीं है। इतनी बातें लड़की में पैदा की जाती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता है, मिलाद वाले मुस्तफा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूं, जब बेटियों की रिश्ते की बारी आया करे तो शद्दाद हमान न बना करो, नमरूद और फिरौन न बना करो, दुनिया में हाकिम न बना करो। अगर बेटी की चाहिए आपको तो किसी पे जबरन बेटी ना लो, दौलत के साथ बेटी ना लो, बल्कि झोली फैलाओ, भिखारी
बन जाओ और के खुदा के वास्ते बेटी दे करके हमारी नस्लों को इज्जतें दे दे। खुदा की कसम, जब बेटियां ऐसे आती हैं तो फिर नस्लों में खालिद बिन वलीद जैसे लाल पैदा होते हैं। लेकिन ऐसे मांगे कौन? बारात भी तो लेके जाएगा। कितनी कितनी बारात चल रही है भाई? हाँ, जब निकाह इमाम पढ़ा देना तो कहते इमाम साहब कितने पैसे हो गए? और इमाम साहब ने कह दिया 5,000। गरीब इलाका होगा यार, छोड़। अगर इमाम ने कह दिया ना 7,786 तो कह रहा कौन सी शरीयत में? फिर कह रहा कौन सी शरीयत में? अब तुझे शरीयत याद आई? तेरा बाप जो हराम के खाने खिलाने के ये 300-400 लोग लेके आया, ये तेरे बाप की लाल किताब में लिखे? बेटियां मुर्तद हो रही हैं, जहर खा रही हैं तुम्हारे इन पापों की बुनियाद पर। बारात का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं है, बिल्कुल तसव्वुर नहीं है। हक ही नहीं है कि बेटी वाला खाना खिलाए बारात को। लेकिन पहले सैंपल भेज रहा मुंहों के, कह रहा बोटी बिना हड्डी की होनी चाहिए, रसगुल्ले ज्यादा बड़े ना हो। क्यों? बगले लेके आएगा। इसने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। एक बाप की बेटी जवान हो जाती है, बाप बेटी को देख के सूखना शुरू कर देता है। इसलिए नहीं कि बेटी जवान हो गई है, इसलिए सूखना शुरू हो जाता है कि बेटी जवान हो गई है। अगर कोई दरवाजे पे शरीफ आ भी गया तो बारात में हराम की खाने वाले लोग आएंगे। पहली बात तो जो भी बेटी लेने के लिए आएगा 4-5-10 लाख से शुरू होता है, उस कुत्ते का पेट भी भरना है। फिर जो बारात हराम का खाने के लिए आएगी उनके लिए भी इंतजाम करना है। हद तो तब हो जाती है जब 400 बाराती खाने के लिए बैठे हो और लड़के का बाप बगल में परस दबा करके बारात के टेबलों पे चक्कर लगा के पूछता है नमक ठीक है कि नहीं, मिर्च ठीक है कि नहीं, कोई कमी तो नहीं रह गई है। पूछना तो ये लड़की वालों को चाहिए था, ये क्यों पूछ रहा कि तय्यूस की औलाद, इसको हक किसने दिया है कि ये खाने की कमी पता करे? और कितने बेगैरत होते हैं, उसके बावजूद भी उठ के कहते हैं नहीं जी बात तो ठीक है, खाना भी सही है लेकिन नमक ज्यादा कर दिया गया है, मिर्च तेज कर दी गई है और बेगैरत नाक तक खा चुका है, तो खाने में ऐब निकाल क्यों रखा है? पहली बात तो ये है लड़के वालों को हक नहीं है कि वो बारात के खाने के बारे में पूछे और फिर ये कहे खाना कैसा है। सुन बेगैरत सुन, जब तुझे लगे कि तेरी बारात हराम के लुक़मे तोड़ लगी है तो कोने में झांक के देखना, उसी पिंडाल के किसी कोने में लड़की का बाप सहमा हुआ होगा, गर्दन झुकी होगी, बगल में हाथ होंगे, आंखों में नमी होगी, कभी बारात देखता होगा, कभी आसमान को देखता होगा, कहेगा मालिक आज लाज बचा लेना, अगर एक बाराती फाके से चला गया मेरी बेटी को पूरी जिंदगी ताना दिया जाएगा। गरीब बाप खड़े होकर के अपने रब को आवाजें दे दे के कहता है मेरे परवरदिगार खाने में बरकत देना, अल्लाह खाना कम ना पड़ जाए। और जब खाने से निकलता बंदा अगर वो पूछता कि बताओ खाना कैसा था, और एक बेटी के बाप से बड़ी बेगैरती से कह दिया जाता है कि खाना ठीक था लेकिन नमक की कमी थी, मिर्च ज्यादा थी, बाप का कलेजा टूट जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ अगर नमक ज्यादा भी था, मिर्च तेज हो गई थी, अगर तुम इतना कहते थे अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा खाना है, तो तेरा क्या चला जाता? कम से कम गरीब का मान रह जाता, उसका दिल रह जाता। तूने खाने का इनकार किया, उसका दिल भी तोड़ा, रब को भी नाराज किया। खुदा के वास्ते किसी का दिल ना तोड़ा करो, अगर हो सके तो दिल तोड़ दिया करो। अगर ऐसा करोगे काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। तवज्जो है सारे लोगों की? जरा कह दे या रसूल अल्लाह, खाली जलसे करने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी बेटियां मुर्तद हो जाएं, भाग जाएं गैर के साथ और तू तस्वीर लेके बैठा रहे, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। हर वो रास्ता बंद करो जो हमारी बेटियों को मुर्तद होने पे मजबूर कर रहा है। फला की गई हमारी थोड़ी गई ना, एक की गई तो सबकी चली गई। हो कहां पे? तुम्हें पता है? सोशल मीडिया चेक करो, लड़कियों से कलमा पढ़वाते वो मुसलमान की प्रूफ क्या है? सूरह इखलास पढ़ ली है बच्ची, तो बताना मकसद ये नहीं होता है
कि अब्दुल रशीद की बेटी है देखो कलमा पढ़ रही है, वो ये बताना चाहते हैं मोहम्मद अरबी की दीन का कलमा पढ़ने वाली हमारे धर्म में आई है। हिसाब देना पड़ेगा कयामत में इसका कि तेरे दरवाजे पे दौलत रख के घुन गई और गरीब की बेटी मजहब छोड़ के चली गई, तूने दीन के लिए क्या किया था। ऐसे लोगों की दौलत को अल्लाह सांप बना के गले में डालेगा और तब कोई पीर बचाने नहीं आएगा। लिखो मेरी बात, तेरे किए का तुझी को भरना है। रस्में बना लिए, अब्बा दफन हो रहा, बेटा कब्र पे खड़े हो रहा, मेरे अब्बा की गलती हो तो माफ कर देना। क्यों? तू कौन होता माफी मांगने वाला? गलती बाप ने की थी, माफी बाप को मांगनी चाहिए। अल्लाह कहता मुंह बंद कर, किताब बंद हो गई उसकी गलतियों का हिसाब उसे देना, अब तुझे नहीं। आने दे, इस दिन का मेरा ऐलान था, कब्र में लिटा के इतना तोड़ूंगा कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। आज आ गया है वो दिन। मेरे बाप की गलती माफ कर देना, थप्पड़ तेरे बाप ने मारा था गरीब के, तूने नहीं मारा था। कमजोर को जलील तेरे बाप ने किया था, तूने नहीं किया था। माफी तेरे बाप को मांगनी चाहिए थी। रस्में बना लिए, खाली रस्में। यही मर्दों के हाल है, और औरतें भी कम थोड़ी है। मर जा तो उसके कपड़े नोच लेती है, हाय जी माफ कर जाओ, हाय जी माफ कर जाओ। अब कुछ नहीं होने वाला, जीते जी एक दूसरे से माफियां मांग लो, जीते जी एक दूसरे से अपनी गलतियों का निपटारा कर लो, वरना कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कि हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त है। अपनी सी कोशिश तो करो यार। आका फरमाते तू अपनी सी कोशिश कर, फिर जहां नहीं बनेगी वहां बात बनाने के लिए मैं आ जाऊंगा। आलाज़त फरमाते वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका। आका मैं फ्री में जन्नत नहीं बांट सकता, माफ कीजिएगा। अगर फ्री की जन्नत के लिए बैठे हो तो मेरी जन्नत नहीं, जन्नत हसनैन के नाना की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेंगे, लेकिन हम अपने आप को बदले। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? नौजवान बताएं, नौजवानों को मैंने हाथ उठवाएं। जिनके निकाह हो गए वो हाथ नीचे कर लें, जिनके नहीं हुए वो हाथ ऊपर रखें। जिनके नहीं हुए ठीक है ना, अब हाथ नीचे कर लो। आप इतने लोग यहां बैठे, बताओ जन्नत में जाना चाहते हैं कि नहीं हम लोग? एक आसान तरीका बताऊं, आसान तरीका यह है, बिना डिमांड किए किसी गरीब की बेटी को अपने घर की इज्जत बना लो। तुम्हें मरने में देर लगेगी, रब को कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। हाँ, कितने लोग वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह जहेज की डिमांड नहीं करेंगे। क्या बात है, सलामत ने हुजूर आपके हाथ देखें, अल्लाह करे इस महफिल की। उन्होंने नीचे कर लिया हाथ। हाँ नहीं वो लगने गई होगी, अब्बा ने कही होगी मुंह तोड़ दूंगा तो बुलेट ना मिली तो। अब्बा भी बड़ा बेगैरत होता, हाथ नीचे करो, अब्बा याद आ गया। 1 मिनट नहीं बैठागा अब्बा को बुलेट पे ही, और अब्बा लिस्ट में सबसे ऊपर बुलेट लेके घूम रहा। हाँ 1 मिनट नहीं बैठागा बुलेट पे अब्बा को, और अब्बा के हाथ में इतनी लंबी लिस्ट है। पिलाई पूछ दिया बेड में क्या इंची वाली है, 1 दिन नहीं बैठेगा बुढ़ा बेड पे। और गरीब का जीना हराम करने में सबसे आगे है। नहीं अब्बा ही कर रहा है। तो कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? नौजवान जरा बताएं, मैं आसान तरीका बता रहा हूं। सारे जाना चाहते हैं ना? हाथ नीचे कर लो, खुदा सलामत रखे। पूर ससुर के देने से नहीं पड़ती है, किसके देने से पड़ती है? बहुत कमजोर लोग हो यार। हमारा रब कौन है इतना पता है ना? तो फिर बोलो किसके देने से पूर पड़ती है? तो ससुर से मांगना चाहिए कि अल्लाह से? बोलो किससे? तो इसे कुत्ता ना कहूं जो ससुर के आगे यूं कह रहे हैं 10 लाख चाहिए, कोई दिक्कत ना ना। कुत्ता वो खाता जो फेंका जाता है, और ये कुत्ते से बदतर है जो छीन के ला रहा है। कितने ऐसे लोग हैं ना, कितने होशियार होते हैं, इतने होशियार होते हैं। रिश्ता करा दो साहब, कोई डिमांड करना ना, कुछ ना, खाली लड़की दिलवा दी।
खाली लड़की मिल गई, फिर बिचौलिया आके कहता सुनो कि हाँ कि लोग बड़े अच्छे शरीफ है, कुछ भी ना मांग रहे, लड़की कह रहे लेकिन यार तुम कुछ गैरत करियो। बिचौलिया भी बड़ा बड़ा बना हुआ पड़ा। अगर इसकी कुटाई का नंबर आ गया ना तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। कोई बिचौलिया, सबको नहीं कह रहा हूं, जो अच्छे वो तो अच्छे ही है। एक दूसरे का मुंह ना देखा करो, मुझे दोनों ही चोर लगते हैं। फिर तो कह रहा तुम्हें पता लोग तो बहुत अच्छे हैं लेकिन थोड़ा सा ख्याल करियो। क्या ना गाड़ी कौन सी निकाल ले हो? तो गरीब बंदा कह रहा है कि हाँ एस्प्लेंडर निकालने के ना, वो लड़का कह रहा था यार वो बुलेट हो जाती ना तो अच्छी थी। ऐसे भीख मांग रहा, कैसे फेर डाल के भीख मांग रहा। जो दरवाजे पे आके कहता भीख मांगता वो भी कहता खुदा तेरी नस्लों को आबाद रखे, तेरी औलाद सलामत रहे, तेरी नस्लें बरकत होती रहे। हैं भीख मांगने वाला भी ये कह रहा, और ये डायरेक्ट कह रहा ना बुलेट हो जाती तो अच्छी थी। लड़के का मन जो है ना थोड़ा बुलेट को हो रहा, और तुम पे ना हो पैसे तो हमसे ले लो। तो लड़की वाला गैरत करके कहता ना यार हम ही डाल देंगे। इसका काम सीधा बुलेट करवा दी एक बार में। जब शादी के 4 दिन रह गए तो कह रहा खाने में क्या दे रहे हो? सुना खाली कोरमा कर रहे हो, क्यों कबाब खागा? बेगैरत कहीं का। कह रहा कोरमा कर रहे हो खाली, क्यों? उसकी कलेजी भुनवा ले लड़की के बाप की। बेटे पैर थोड़ा जलसा है। कह रहा खाली कोरमा कर रहे हो कि हाँ करना। वो ये कह रहे थे ना बिरयानी भी हो जाती और थोड़ा हलीम और बढ़ा दियो। अब तो ये चल ही रहा, फेफड़े निकाल दिए बेटी वालों के, ऐसी कंडीशन कर देते। अभी कुछ दिन पहले की बात थी, एक न्यूज शाये की गई, एक बाप ने बेटी की शादी से 4 दिन पहले फांसी लगा ली। क्यों फांसी लगाई? तारीख का ये बाप इस दौर के कलंक बन करके माथे पे चमकता रहेगा, सिर्फ इसलिए कि जब बेटी के निकाह के 3 दिन बाकी रह गए थे तब ससुराल वालों ने लिस्ट बनाकर जहेज की भेजी। उसमें महंगे महंगे सामान भी थे। गरीब बाप जब शाम को घर पे आया, खाने के लिए बैठा तो लुक़मे हलक से नहीं उतरे। बेटी बेटी होती है समझ गई। अब्बा बात क्या है, क्यों नहीं खा रहे हो? कहा बेटी कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर बेटी कहती है अब्बा मेरी वजह तो नहीं है? कहा नहीं बेटी तेरी कोई वजह नहीं है। तारीख गवाह है कि वो बाप जो दिन भर ठेला लगाता था, जिसको बाप की बेटे की रुखसती करनी थी, उस बाप ने रात के सन्नाटे में फांसी लगा करके अपनी मौत को गले लगाया। अगले दिन लाश जब उतारी गई, जेब के अंदर से कागज मिला, उसमें लिखा हुआ था मेरे रिश्तेदारों मैं इस लायक नहीं हूं कि तुम्हारी खुशी पूरी कर सकूं, और बेटी को नाकामी का चेहरा नहीं दिखा सकता था, इसलिए मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूं। अगर मेरी लाश तुम्हारे काम आ जाए तो इससे फायदा उठा लेना। तुम्हें खुदा का वास्ता इन हालात में बेटी वालों को मत लाना। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। कितनी देर और बोलना है? कह रहे हैं बहुत लंबी मौजूद चल। खुदा सलामत रखे, अल्लाह जवानों के इश्क को सलामत रखे। ठीक है ना, तवज्जो है सारे लोगों की। तो मैं बेटियों से कहना चाहूंगा आखिरी बात, हुजूर ना होते ना तो तुम्हें ये इज्जतें मिलती ही नहीं। बेशक बेशक। मर्दों से भी एक बात कह के जाना चाहूंगा, खुदारा फाके मर जाना, लेकिन लालच में बेटियों से कभी किसी की नौकरी ना कराना। फाके मर जाना बहुत अच्छा पैगाम है, लेकिन बेटियों से कभी किसी की नौकरी ना कराना। अल्लाह ने फरमाया कुरान में रिजालु कव्वामून अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों पे हाकिम बनाया। ये जूता फेरने के लिए हाकिम नहीं बने हो तुम, ये औरतों को मारने के लिए हाकिम नहीं बने हो। ये जो बाजुओं में ताकत दी गई है ना, ये कुत्तों की तरह खाने के लिए नहीं बल्कि शेरों की तरह खिलाने के लिए दी गई है। शेरों की तरह खिलाने के लिए दी गई है, शेरों की तरह। तो अपनी बेटियों को खुद कमा के खिलाओ, ना कि मनहूस बन के उनकी कमाई बैठ के खाओ। हमारी बेटियां प्रमोशन के लिए कपड़े उतरवा देती हैं, ड्यूटियां बचाने के लिए कपड़े उतरवा देती हैं। जब कोई कहता ना मेरी बेटी फला नेता की असिस्टेंट है तो खून के आंसू रोते हैं हम। मैंने कहा तू क्या जाने तेरी बेटी कहां फंस गई है। काश तू जानता तो अपनी बेटी को फाके से मारना तो गवारा करता, लेकिन किसी कुत्ते की चौखट पे नौकरी कराना गवारा नहीं करता। गलती की हमने, गलती की। आजादी के नाम पे बेटियों की इज्जत चली गई। बेटी तुझे बताऊं,
तू कुछ भी नहीं थी तो मेरे नबी ने कहा मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो हर अमीर गरीब बाप तुझे अपने जिगर का टुकड़ा कहने लग गया है। हाय 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 हाय। जो बाप तुझे कत्ल करते हुए एक पसीने का कतरा माथे पे नहीं लाता था ना, आज चल मैं तुझे मंडी में चल के दिखाऊं। बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई है, देख 100 सीमेंट की बोरियां ठेले पे रखी है, पेट से रुमाल बंधा मिलेगा, कमर झुक गई और तेज मेहनत से खींच के लेके जा रहा है। पूछ उससे चचा बाल सफेद हो गए किसके लिए इतनी मेहनत? तो वो पसीना पहुंच के मुस्कुरा के कहता मौलवी जी 2 बेटियों की शादी कर चुका हूं, तीसरी बेटी रह गई है, उसकी रुखसती की तैयारी है। मैंने कहा बाबा था तो सही, इस उम्र में मुस्कुरा के कह रहा है। कहा क्यों ना मुस्कुराऊं? मेरे नबी ने कहा है जिसने 3 बेटियों को इज्जत से रुखसत कर दिया है उसको जन्नत की जमानत मदीने वाला मोहम्मद दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। जो है सारे लोगों की। चलूं आगे थोड़ा सा। बेटियों कोई वकार तुम्हारा नहीं था। और मैं तो ये कहता हूं कि जब 12वीं आए ना तो बेटे झंडे बाद में लगाएं, बेटियां झंडे पहले लगाएं। हाय 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 हाय। क्या बात है। हाँ। अल्लाह। और मैंने परसों वाबियों के गढ़ में बैठ के कहा था, मुझसे एक साहब ने कहा वाबियों के खिलाफ ना बोलना, तो मैंने कहा अच्छा किया छेड़ दिया। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाँ, अच्छा किया छेड़ दिया। वो मैंने झंडा गाड़ा उनकी झोपड़ी में मसला के आला हजरत का कि जब तक जिंदा रहेंगे सोचते रहेंगे कि सब आ जाए, ये बरेलवी मौलवी नहीं आना चाहिए। क्या बात है, क्या बात मैंने है। एक सीधी बात कही थी माजरत के साथ, ये बड़े लोग बैठे हुए इनको इतनी देर इंतजार नहीं कराना चाहिए, है ना। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। वाह 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 वाह। बहुत बड़े लोग हैं। लेकिन मैं आपसे कुछ बताना चाह रहा था। मैंने एक बात कही और आप भी कान खोल के सुन लें। हर उस शख्स को मिलाद का झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। बेशक बेशक। बस ये फाइनल बात है। तो फिर क्या गलत कह दिया मेरे इमाम ने? हमारा एक एक बाल कर्जे रिसालत में डूबा हुआ है। बेशक। कर्ज मेरे महबूब के एहसानात का हमारे ऊपर है। बेशक। इतने बाल हमारे जिस्म पे नहीं जितने हुजूर के कर्जे हमारे ऊपर है। ये सच्ची बात है। लेकिन फिर क्या गलत कहा मेरे इमाम ने? उन्होंने कहा चल सारे छोड़ दे और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। हाय 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 हाय। क्यों नहीं लगा रहा झंडा? और तुझ पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदिया कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया और इसीलिए झंडा लगा ले कि हुजूर ने कलमा पढ़ाया। तो मैं बेटियों से कहना चाहूंगा खुदा के वास्ते कभी सर से चादर न उतरने देना और ऐसी चादर लपेट सर पे। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 10,000 के लहंगे में मर जा या 40 रुपए के 1 मीटर कपड़े में लिपट के मर जा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ फर्क पड़ता है जब मरे ना तो मदीने वाले को राजी करके मरना। मदीने वाले को राजी करके मरना, मदीने वाले को राजी करके मरना। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैं मर्दों से कहता हूं, अब भी ना बेटियां अब भी मारी जा रही है। अभी कल का अखबार मैंने देखा, नौजायदा बच्ची को, नौजायदा बच्ची यानी कि पैदाइश के तुरंत बाद उस बच्ची को ना किसी ने ना मुंह में पत्थर डाल के ना और उसे जिंदा दबा दिया था, मुंह में पत्थर देकर। मुझे एक बात बताओ, क्या बेटियों का मरना बंद है अभी? नहीं ना, अभी भी बेगैरतों को बेटियां बोझ लग रही हैं। आपसे कहना चाहता हूं, एहसान मानो नबी का कि उन्होंने बेटी जैसा सच्चा हमदर्द दे दिया है। बेटी जैसा सच्चा हमदर्द, सबसे सच्ची हमदर्द बाप की बेटी होती है। और यकीन ना हो तो आजमा लेना, कभी शाम को देर से आओ काम से, कभी शहर से देर से लौटो, देखना सबसे पहले जो दरवाजा खोलने आएगी वो आपकी बेटी होगी। हाय 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 हाय। और याद रखना, बाप बेटी के दौर में कभी ठंडी रोटी खाता ही नहीं है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बाप कभी बेटी के दौर में ठंडी रोटी खा ही नहीं सकता? तजर्बा ना हो तो कर लेना,
कभी बूढ़े से जाके पूछ रोटी कैसी मिल रही है, रो के कहता है जब से बेटी गई है रोटी ठंडी हो गई है। फिर रो के सोच के कहता तुम्हें क्या बताऊं, आज अल्लाह ने 4 बेटे दिए, 4 बहुएं हैं, उनकी 2-2 बेटियां हैं, परिवार भला भूला है, एक रोटी ताजा नहीं मिलती है। फिर सर पकड़ के कहता जिस दिन से बेटियां गई हैं उस दिन से सेहत गिरना शुरू हो गई है, जब से बेटी गई है घर की रौनक चली गई है। चचा किस लिए? फिर वो रो के कहता है जब रात को काम पे देर से आता था ना तो मेरी बेटी दौड़ के दरवाजा खोलती थी, मैं कहता था बेटी भूख लगी है जल्दी ला, वो हाथ जोड़ के कहती थी अब्बा 2 मिनट का वक्त दे दे, मैंने तेरे लिए आटा उठा के रख दिया था, मैं जानती थी तू थक के देर से आएगा। अब्बा सबने गर्म रोटी खाई है, मेरा बाप ठंडी रोटी खाए, बेटी कैसे गवारा करती, अब्बा जी थोड़ा वक्त दे दे। बेटियां ये कह के चूल्हे पे दौड़ जाती है, वो कहता आज भी बेटी का दौर याद आता है कि 1-1 बजे उठ करके बेटियां ताजा रोटी खिलाया करती थी। तुम्हें क्या बताऊं, जब से बेटियां गई है बाप की राहत चली गई है, जब से बेटियां गई है बाप का सुकून चला गया है, जब से बेटियां गई है बाप का हमराज चला गया है, जब से बेटियां गई है बाप का हमदर्द चला गया है। और तारीख का कितना प्यारा बाप लिखा गया है। अभी एक बेटी ने अपने जिगर का टुकड़ा काट करके अपने बाप को दिया है। इंटरव्यू में जब पूछा गया कि तूने जिगर दिया के बाप को, मर जाती तो क्या होता, उसने कहा काश मेरे बाप ने दिल मांग लिया होता, मैं तो दिल दे देती, का जिंदगी नहीं चाहती। उसने कहा पागल है तू, ये जो जिंदगी है ये मेरे बाप के एहसान के बोझ तले दबी है। नारे तकबीर। खुदा सलामत रखे। मुझे बड़ा लंबा सफर करना, यकीन करें साहिल भाई का इतना बड़ा प्रेशर था, मैं आज किसी मंत्री के कहने पे भी नहीं आता, क्योंकि मैं एक अपनी बड़ी गहरी शादी में से खाली यूं गया और यूं लौट आया, क्योंकि इनका प्रेशर बड़ा लंबा था। और ऐसे ही नहीं, मुझे अभी ना कल जाके सीवान में तकरीर करनी है, बाई कार जाना है मुझे, सफर मेरा छोटा नहीं है। मगर मैं अल्लाह की कसम खा के कहूँ हमारी थकन न कभी मुर्गों से, बादामों से, काजू से, इन चीजों से कभी नहीं उतरती है। हमारी थकन उतरती है तो सुभान अल्लाह से उतर जाया करती है। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो कि ये थकन सीवान तक काम करने लग जाए आपकी। सुभान अल्लाह, खुदा सलामत रखे। बस इतना एहसान कर दिया है कि मेरी आधी थकन उतर गई है। इंशाअल्लाह जो बची है वो भी जल्दी उतरने वाली है ना, ठीक है ना। खुदा रहा बहुत बड़ा मौसम दिया मेरे नबी ने। अच्छा एक बात बता दूं, मुझे याद आ रही है, आप अच्छा सुन रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ, माजरत चाहूंगा, थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ, जब इन्होंने बैठाई दिया है तो ले लो थोड़ा सा वक्त, घूर के ना देखो, चलो सजरा सुन लो, बात खत्म करो। इंशाअल्लाह जो रह गई है ना वो कभी फिर कर ली जाएगी, ठीक है ना। ना वो सुन ले 1.5 घंटे के बाद ना अरे बड़ा लंबा सफर हो जाएगा, बड़ा लंबा सफर हो जाएगा। खुदा आपको सलामत रखे। बस थोड़ी सी मेरी बात सुन ले, जो मैं कहना चाहता हूँ है ना, बुलाओ नगों से पाक, हाय 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 हाय, ठीक है ना। तो ये तो उनकी मर्जी है वो कब बुलाए, बेशक, मगर इंशाअल्लाह कभी तो बुलाएंगे, कभी तो बुलाएंगे। ये नस्ल करीमों की लजपाल घर है, ठीक है ना। बस मैं जो बात बताना चाह रहा था, मैं इस टॉपिक को पूरा कर लूं, ठीक है, इस टॉपिक को पूरा कर लूं। आप अगर गौर करें, बेटी दे के रब ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, बेशक, बहुत बड़ा एहसान कर दिया, इतना बड़ा एहसान किया है। आपके 100 साल की इबादत को ये नहीं कहा कि आपकी 100 साल की इबादत आपके और जहन्नम के बीच की दीवार है, लेकिन जब बेटी दी तो ऐलान किया कि बेटियां बाप और जहन्नम के बीच में एक दीवार होती है। अल्लाह, दीवार होती है। ये आए तो मुंह ना बिगाड़ना, ये आए तो मुंह अच्छे कर लेना। जो भाई बैठे ना, मैं एक बात कह के जाऊं, ये भी बहुत बड़ा एक अलमिया है। बाप के इंतकाल के बाद ना बेटियां लावारिस हो जाती हैं, क्योंकि भाई बीवियों में उलझ के रह जाते हैं। तो बीवियों से भी कहूंगा हाथ जोड़ के, तू आज किसी के घर की बीवी है ना, तो कल किसी के घर की बहन भी थी ना तू, तेरा भी तो अपना खानदान है, तेरा भी तो अपना रिश्ता है ना, तेरे भी अपने रिश्ते में बाप है, भाई है, बाप है। तू अपनी भाभी को ताने देती है कि नहीं नहीं मेरे भाई को हमसे जुदा मत कर, तो फिर तू किसी के भाई को बहनों से जुदा क्यों कर रही है? बहनों से भी ये कहूंगा, खुदारा ख्याल कीजिए, किसी बेटे को मां से अलग न करना,
इसलिए कि अगर तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में है ना, तो तेरी शोहर की जन्नत उसकी मां के कदमों के नीचे है। अपनी जन्नत बचानी है ना, तो उसकी ना लुटने देना। अगर उसकी गई तो फिर तेरी भी गई। सीधी सी बात बेटियों से मेरी इतनी सी है, इतनी सी। अपनी भी बचा लो और उनकी भी बचा लो, अपनी भी बचा लो और उनकी भी बचा लो। तो ये जो झगड़े, आपसे कहूंगा बाप चला जाए ना, तो बहनों को लावारिस मत होने देना। हमसे लोग कहते हैं कि मौलाना अब्बा चले गए हैं, कोई वजीफा बना दो, ख्वाब में देखना चाह रहा हूं। मां की बड़ी याद आ रही है, जब से गई है ना कब्रिस्तान, बड़ी याद आती है। मैं कहता हूं जी मैं कोई वजीफा नहीं जानता कि कब्र पे बैठूं और मुर्दा निकल आए। मैं बस इतना जानता हूं, अगर मां की याद आए ना और मां कब्रिस्तान में हो, एक छोटा सा काम करना, एक दिन छुट्टी करना और सारी बहनों को दावत देना। जो समझ गए अल्लाह उन्हें सलामत रखे। सारी बहनों को दावत देना और एक दस्तरखान लगाना, खुद भी बैठना, बहनों को भी बैठाना और उनसे हंस हंस के बातें करना। फिर देखना किसी के चेहरे में मां मुस्कुरा रही होगी, किसी के लहजे में मां का तेवर होगा, किसी की बात में मां का अंदाज होगा। और कोई डांट के कहेगी चल पगले, तो किसी की डांट में मां डांट रही होगी। कसम खा के कहता हूं, जो नजारे तावीजों से नहीं हो सकते हैं, वो घर की एक दावत और एक दस्तरखान पे कराता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और बहनों पारसा हो जाओ, नेक हो जाओ, इतनी नेक हो जाओ कि तुम्हारी गोद में आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी बने। इतनी पारसा हो जाओ कि तुम्हारी गोद में आने वाला कोई मोहम्मद बिन कासिम बन के उभरे। इतनी नेक हो जाओ कि तुम्हारी गोद में जो आए वो गुलाम आला हजरत आए। इतनी मुत्तकिया हो जाओ कि तुम्हारी गोद में अलाउद्दीन साबिर कलियरी का चाहने वाला आए। इतनी पारसा हो जाओ। जब तुम पारसा हो जाओगी ना, तो तुम्हारी गोद की तहारत की कसमें आसमान उठाएगा, तुम्हारी पारसाई की कसमें जमीन का जर्रा जर्रा उठाएगा। वो कहा था ना किसी ने, तरदामनी पे शौक हमारी न जाइए, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करें। हाँ जी, वो भाई खुदा आपको सलामत रखे। आप अपने रवैये बेहतर करें, बेटियां अपने रवैये बेहतर कर लें। सुने, माँ पारसा, इतनी पारसा कि गैर महरम को न देखे, किसी से बात न करे, नाजायज चीज न सुने, जिसके नेक अमल की बुनियाद पे गूंगा, अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा सब कह के निकाह किया गया हो, जब उसकी गोद में फूल खिला तो दुनिया उस फूल को अब्दुल कादिर जिलानी कह ले। पारसाई है, माए पारसा होती है तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी होता है। और ऐसा नहीं कि विलायत बाद में मिली हो, माँ के शिकम से वली पैदा होने वाले को गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है ना। आ गया 11वीं का महीना, भौंकेंगे कुछ कुत्ते, कहेंगे ये करामत कहां से आई है। ये कुछ दज्जाल की औलाद हमारी कौम में भी आ गई है। हाँ तो मैं एक दिन वो वाक़या बयान कर रहा था कि सरकार को से पाक ना बचपन में उछलते थे तो सूरज के अंदर चले जाते थे। ये मौलवी, वो भी हमजदी, हाँ हमजदियों से पाक, तगड़ा मौलवी। कह रहा ये झूठ है, समझ में आने वाली बात नहीं। उस गधे से बताओ करामत होती वो है जो अकल के खिलाफ हो। तो फिर करामत की क्या हो जाए? क्या बात है, मुझे बता तो सही। तो उसने बड़ी बातें की, मैंने फिर उसको लिखा। मैं वैसे इन कुत्तों के मुंह नहीं लगता। क्या बात है, क्योंकि भौंकने वाले कुत्तों को डांटोगे तो सफर आगे नहीं होगा। मौलाए कायनात मौला अली फरमाते, हिरन शेर से ज्यादा तेज दौड़ता है लेकिन फिर भी पकड़ा जाता है। क्यों? कहा वो पीछे मुड़ के जो देख लेता है। अगर पीछे मुड़ के न देखे तो कभी शेर के हिरन हाथ नहीं आ सकता है, तो जो मुड़ के देखेंगे वो पीछे रह जाएंगे। तो जमील कादरी जिन्होंने कहा था मैं वसुन्नी हूं, जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो, उन्होंने उस वाक़े को तहरीर फरमाया। जो आला हज़रत के शागिर्द है, सुभान अल्लाह। इन जानवरों को क्या पता, बुलियों को पढ़ते ही नहीं है। यहूद और नसारा की नजरिए लेकर के ये पैदा हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। अम्मा डायन होगी तो औलाद ऐसी पैदा हो रही है। क्या बात है। हाँ,
मैं कह रहा हूँ गौसे पाक से न उलझना, गौसे पाक से न उलझना, हल्के में मत लेना। अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा। उनसे ही मुझे बड़ा लंबा सफर करना है। हाँ, मैं बात करता इंशाल्लाह, कभी फिर बात कर लेंगे। प्रेशर है हुजूर का शजरा पढ़ने का, मैं पढ़ लूं हुजूर का शजरा, बात खत्म कर लूं। अरे बहुत बड़ा वक्त लग जाएगा, मुझे बड़ा लंबा सफर करना है। मैं माजरत चाहता हूं कि वक्त भी बहुत ज्यादा हो गया है ना। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा इको दे दो ताकि पता लगे कि नात वालों की तरह मैं भी लहजा मार सकता हूं। क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो है सारे लोगों की सुभान अल्लाह है ना, बोल दे जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी सारे नहीं बोल रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि गला बैठ जाए। क्योंकि अगर माँ पूछे बेटे आवाज का क्या हुआ, कहना अम्मी पैसे वाले पैसे दे रहे थे, मैं हुजूर के नाम पे आवाज लुटा के आ गया। इतना तो कर ही सकते ना हुजूर के नाम पे, कर सकते तो जरा बोले सुभान अल्लाह। साहिल भाई इतने हल्के में काम नहीं चलेगा। हाँ, खाली नजराना देने से काम नहीं चलेगा, दाद भी दो भाई, है ना। आप कोई नाराज बैठे तो फिर आप सुभान अल्लाह क्यों नहीं कहते? ओहो, मुंह में ना क्या बात कुछ है। महफिलों में जरा मुंह साफ करके बैठे, यहाँ पुड़ियाँ खा के ना बैठा करो। हुजूर की महफिल है, साफ रखा करो मुंह को। हजार बार बशो यम दहन से मुश्को गुलाब, उनूज नामे तू गुफ्तन कमाले दे अदबी। हुजूर के नाम के लिए अपने उसूल, ठीक है ना। फिर पढ़ सकते हो तो बोले मेरे भाई सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, हाय 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 हाय। जब मेरा हाथ का इशारा होना तो समझ जाना मौलवी की सांस अटक रही है। क्या बात है। आप लंबी सी सुभान अल्लाह बोलना ताकि मैं लंबी सी सांस ले लूं। आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है, नेकी का झांसा देके काम नहीं निकालना। अपना तो प्रस्ताव भी साफ सुथरा ही है। हम इसलिए सुभान अल्लाह कहलवा रहे हैं ताकि उस बीच में तुम्हारी आड़ में हम सांस ले लें, ठीक है ना। अब कितनी जोर से बोल सकते बोले सुभान अल्लाह, है ना। जो पीछे तक नहीं बोला मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन दुख होगा कि मैं इतनी मेहनत करके आया और आप सुभान अल्लाह ना कह सके थे, ठीक है ना। साथ देंगे सारे लोग जो बहुत दूर से भाई आए, अल्लाह उनका सफर कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए, और जितने भी हुजूर के आशिक आए सबको मदीने वाले और बगदाद वाले आका की खैरात अता फरमाए, ठीक है ना। कितनी जोर से बोल सकते बोल दें सुभान अल्लाह। जितनी तेज तुम्हारी सुभान अल्लाह होगी उतनी तेज मेरा शजरा हो जाएगा, वरना जैसे तेरे परमल वैसे मेरे गीत। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकले के नाम, लबकले के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे सालिह, सालिह के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तालिह, तालिह के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवान, अवान के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे ईसा, ईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे और के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदल, मुदल के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे किनाना के बेटे नदम, नदम के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे तिमना, तिमना के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहे, सलामत रहे। खुदा की कसम, रात के आखिरी पहर में भी दीवानों ने बता दिया था
रात के आखिरी पैर में भी दीवाने कह रहे थे हाय हाय सुभान अल्लाह। जब तक ये जज्बे सलामत रहेंगे ना, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है जो आशिकों का सामना कर सके, और आशिकों का सामना नहीं होता है, हो ही नहीं पाता है। इश्क वो है ना, अल इश्क हुवा नारुन फिल कुलूब तुहरिकु मा सिवल महबूब। इश्क कहते ही दिलों की उस आग को है कि जो महबूब के अलावा हर चीज को जला के राख कर देती है। आशिक होता ही वो है जिसे महबूब के सिवा कुछ नजर नहीं आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। मेरे इमाम ने ना यहाँ भी कहा था, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। और वहां की भी तैयारी करके गए, और कह के क्या गए मालूम है ना, क्या कह रहे हैं मैं बता दूं आपको, हमें तो बड़ा घमंड है अपनी नेकियों पे। मेरा इमाम वो जिसका एक एक लम्हा इश्क रिसालत में गुजरा, वो कहता है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। और फिर खुद ही कहते हैं उम्मीद और एक आस जगाई, और खुद कहते हैं एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। कहते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, कहे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। और फिर जब वजद में आते हैं तो कहते हैं काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, तो फिर मंजर ये हो कि मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, है ना। फिर जब ये रंग आए और इसी रंग में जियो, तो फिर तुम्हारे कफन, तुम्हारे जनाजे, तुम्हारी रूहें ये कहेंगी तड़प के, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी